हिंडनबर्ग ने हमारे देश की सरकारी संस्था सेबी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेबी अडानी के साथ मिलकर अपना फायदा निकाल रही है। आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है जिसका काम रिसर्च करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर था। यह कंपनी उन डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट छापती थी जो मैनमेड होते थे और जिन्हें रोका जा सकता था। इसी नाम पर 2017 में का नुकसान हुआ। इससे अडानी टॉप 3 से टॉप 20 और फिर टॉप 40 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग का खुलासा था कि अडानी अपनी कंपनियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपने शेयर्स को पहले से बिका हुआ दिखाते हैं। अडानी के बाहर की फर्जी कंपनियों के जरिए वे अपने ही शेयर्स खरीदते हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम पैदा होता है। इस झूठी अफवाह से लोगों में डर फैल गया और अडानी को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। कुछ राजनेताओं ने अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं यह देखा गया कि वे खुद अपनी सरकार वाले राज्यों में अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि शहजादा अक्सर झूठ बोलता है और इस बार भी उसने हिंडनबर्ग के खुलासे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग का मामला एसएबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पहुंचा। एसएबी हमारे देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार का संचालन सही तरीके से हो। जब यह मामला एसएबी के पास गया तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की जानकारी को गलत बताया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा कि अडानी ग्रुप में कोई दोष नहीं है और यह एक साजिश थी जिसके तहत निवेशकों को डराने और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह निर्णय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जिनकी राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता अक्सर तारीफ करते हैं। इस मामले में कुछ शक्तिशाली विदेशी तत्व भी शामिल हैं, जिन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। ये वे देश और उद्योगपति हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। इस इकोसिस्टम के सरताज जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने कहा था कि वे लगभग $1 बिलियन खर्च करेंगे ताकि दुनिया की सभी नेशनलिस्ट सरकारों जैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सोरोस, जो 90 साल से ऊपर के हैं, अपनी लेफ्ट लॉबी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, यूट्यूबर्स, एनजीओ और पत्रकारों को फंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भी हिंडनबर्ग में लगा हुआ है। इसी नेक्सस के तहत शहजादा भारत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे प्रचार के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना बंद कर दिया, जिससे रोजगार और विकास पर असर पड़ा। अब हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को कहा कि सेबी के चेयरमैन मधुबनी पुरी भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया और कहा कि मधुबनी जी अडानी को बचा रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन यूएसए भी उसकी बातों को मान्यता नहीं देता। भारत में जो लोग हिंडनबर्ग की बात मान रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। झूठ एक बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार सेबी के चेयरमैन पर लगाए गए आरोपों का खेल फ्लॉप हो गया। आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है
जिसका काम रिसर्च करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर था। यह कंपनी उन डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट छापती थी जो मैनमेड होते थे और जिन्हें रोका जा सकता था। इसी नाम पर 2017 में का नुकसान हुआ। इससे अडानी टॉप 3 से टॉप 20 और फिर टॉप 40 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग का खुलासा था कि अडानी अपनी कंपनियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपने शेयर्स को पहले से बिका हुआ दिखाते हैं। अडानी के बाहर की फर्जी कंपनियों के जरिए वे अपने ही शेयर्स खरीदते हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम पैदा होता है। इस झूठी अफवाह से लोगों में डर फैल गया और अडानी को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। कुछ राजनेताओं ने अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं यह देखा गया कि वे खुद अपनी सरकार वाले राज्यों में अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि शहजादा अक्सर झूठ बोलता है और इस बार भी उसने हिंडनबर्ग के खुलासे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग का मामला एसएबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पहुंचा। एसएबी हमारे देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार का संचालन सही तरीके से हो। जब यह मामला एसएबी के पास गया तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की जानकारी को गलत बताया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा कि अडानी ग्रुप में कोई दोष नहीं है और यह एक साजिश थी जिसके तहत निवेशकों को डराने और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह निर्णय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जिनकी राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता अक्सर तारीफ करते हैं। इस मामले में कुछ शक्तिशाली विदेशी तत्व भी शामिल हैं, जिन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। ये वे देश और उद्योगपति हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। इस इकोसिस्टम के सरताज जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने कहा था कि वे लगभग $1 बिलियन खर्च करेंगे ताकि दुनिया की सभी नेशनलिस्ट सरकारों जैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सोरोस, जो 90 साल से ऊपर के हैं, अपनी लेफ्ट लॉबी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, यूट्यूबर्स, एनजीओ और पत्रकारों को फंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भी हिंडनबर्ग में लगा हुआ है। इसी नेक्सस के तहत शहजादा भारत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे प्रचार के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना बंद कर दिया, जिससे रोजगार और विकास पर असर पड़ा। अब हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को कहा कि सेबी के चेयरमैन मधुबनी पुरी भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया और कहा कि मधुबनी जी अडानी को बचा रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन यूएसए भी उसकी बातों को मान्यता नहीं देता। भारत में जो लोग हिंडनबर्ग की बात मान रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। झूठ एक बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार सेबी के चेयरमैन पर लगाए गए आरोपों का खेल फ्लॉप हो गया। आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसका काम रिसर्च करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर था। यह कंपनी उन डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट छापती थी जो मैनमेड होते थे
और जिन्हें रोका जा सकता था। इसी नाम पर 2017 में का नुकसान हुआ। इससे अडानी टॉप 3 से टॉप 20 और फिर टॉप 40 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग का खुलासा था कि अडानी अपनी कंपनियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपने शेयर्स को पहले से बिका हुआ दिखाते हैं। अडानी के बाहर की फर्जी कंपनियों के जरिए वे अपने ही शेयर्स खरीदते हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम पैदा होता है। इस झूठी अफवाह से लोगों में डर फैल गया और अडानी को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। कुछ राजनेताओं ने अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं यह देखा गया कि वे खुद अपनी सरकार वाले राज्यों में अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि शहजादा अक्सर झूठ बोलता है और इस बार भी उसने हिंडनबर्ग के खुलासे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग का मामला एसएबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पहुंचा। एसएबी हमारे देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार का संचालन सही तरीके से हो। जब यह मामला एसएबी के पास गया तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की जानकारी को गलत बताया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा कि अडानी ग्रुप में कोई दोष नहीं है और यह एक साजिश थी, जिसके तहत निवेशकों को डराने और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह निर्णय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जिनकी राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता अक्सर तारीफ करते हैं। इस मामले में कुछ शक्तिशाली विदेशी तत्व भी शामिल हैं, जिन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। ये वे देश और उद्योगपति हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। इस इकोसिस्टम के सरताज जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने कहा था कि वे लगभग $1 बिलियन खर्च करेंगे ताकि दुनिया की सभी नेशनलिस्ट सरकारों जैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सोरोस, जो 90 साल से ऊपर के हैं, अपनी लेफ्ट लॉबी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, यूट्यूबर्स, एनजीओ और पत्रकारों को फंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भी हिंडनबर्ग में लगा हुआ है। इसी नेक्सस के तहत शहजादा भारत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे प्रचार के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना बंद कर दिया, जिससे रोजगार और विकास पर असर पड़ा। अब हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को कहा कि सेबी के चेयरमैन मधुबनी पुरी भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया और कहा कि मधुबनी जी अडानी को बचा रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन यूएसए भी उसकी बातों को मान्यता नहीं देता। भारत में जो लोग हिंडनबर्ग की बात मान रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। झूठ एक बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार सेबी के चेयरमैन पर लगाए गए आरोपों का खेल फ्लॉप हो गया। आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसका काम रिसर्च करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर था। यह कंपनी उन डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट छापती थी जो मैनमेड होते थे और जिन्हें रोका जा सकता था। इसी नाम पर 2017 में
हुआ। इससे अडानी टॉप 3 से टॉप 20 और फिर टॉप 40 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग का खुलासा था कि अडानी अपनी कंपनियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपने शेयर्स को पहले से बिका हुआ दिखाते हैं। अडानी के बाहर की फर्जी कंपनियों के जरिए वे अपने ही शेयर्स खरीदते हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम पैदा होता है। इस झूठी अफवाह से लोगों में डर फैल गया और अडानी को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। कुछ राजनेताओं ने अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं यह देखा गया कि वे खुद अपनी सरकार वाले राज्यों में अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि शहजादा अक्सर झूठ बोलता है और इस बार भी उसने हिंडनबर्ग के खुलासे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग का मामला एसएबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पहुंचा। एसएबी हमारे देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार का संचालन सही तरीके से हो। जब यह मामला एसएबी के पास गया तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की जानकारी को गलत बताया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा कि अडानी ग्रुप में कोई दोष नहीं है और यह एक साजिश थी, जिसके तहत निवेशकों को डराने और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह निर्णय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जिनकी राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता अक्सर तारीफ करते हैं। इस मामले में कुछ शक्तिशाली विदेशी तत्व भी शामिल हैं, जिन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। ये वे देश और उद्योगपति हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। इस इकोसिस्टम के सरताज जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने कहा था कि वे लगभग $1 बिलियन खर्च करेंगे ताकि दुनिया की सभी नेशनलिस्ट सरकारों जैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सोरोस, जो 90 साल से ऊपर के हैं, अपनी लेफ्ट लॉबी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, यूट्यूबर्स, एनजीओ और पत्रकारों को फंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भी हिंडनबर्ग में लगा हुआ है। इसी नेक्सस के तहत शहजादा भारत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे प्रचार के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना बंद कर दिया, जिससे रोजगार और विकास पर असर पड़ा। अब हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को कहा कि सेबी के चेयरमैन मधुबनी पुरी भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया और कहा कि मधुबनी जी अडानी को बचा रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन यूएसए भी उसकी बातों को मान्यता नहीं देता। भारत में जो लोग हिंडनबर्ग की बात मान रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। झूठ एक बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार सेबी के चेयरमैन पर लगाए गए आरोपों का खेल फ्लॉप हो गया। आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसका काम रिसर्च करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर था। यह कंपनी उन डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट छापती थी जो मैनमेड होते थे और जिन्हें रोका जा सकता था। इसी नाम पर 2017 में
हुआ। इससे अडानी टॉप 3 से टॉप 20 और फिर टॉप 40 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग का खुलासा था कि अडानी अपनी कंपनियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपने शेयर्स को पहले से बिका हुआ दिखाते हैं। अडानी के बाहर की फर्जी कंपनियों के जरिए वे अपने ही शेयर्स खरीदते हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम पैदा होता है। इस झूठी अफवाह से लोगों में डर फैल गया और अडानी को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। कुछ राजनेताओं ने अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए और सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं यह देखा गया कि वे खुद अपनी सरकार वाले राज्यों में अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपको तो पता ही है कि शहजादा अक्सर झूठ बोलता है और इस बार भी उसने हिंडनबर्ग के खुलासे का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग का मामला एसएबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पहुंचा। एसएबी हमारे देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार का संचालन सही तरीके से हो। जब यह मामला एसएबी के पास गया तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की जानकारी को गलत बताया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा कि अडानी ग्रुप में कोई दोष नहीं है और यह एक साजिश थी, जिसके तहत निवेशकों को डराने और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह निर्णय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जिनकी राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता अक्सर तारीफ करते हैं। इस मामले में कुछ शक्तिशाली विदेशी तत्व भी शामिल हैं, जिन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। ये वे देश और उद्योगपति हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। इस इकोसिस्टम के सरताज जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने कहा था कि वे लगभग $1 बिलियन खर्च करेंगे ताकि दुनिया की सभी नेशनलिस्ट सरकारों जैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सोरोस, जो 90 साल से ऊपर के हैं, अपनी लेफ्ट लॉबी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, यूट्यूबर्स, एनजीओ और पत्रकारों को फंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भी हिंडनबर्ग में लगा हुआ है। इसी नेक्सस के तहत शहजादा भारत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे प्रचार के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में निवेश करना बंद कर दिया, जिससे रोजगार और विकास पर असर पड़ा। अब हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त 2024 को कहा कि सेबी के चेयरमैन मधुबनी पुरी भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया और कहा कि मधुबनी जी अडानी को बचा रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन यूएसए भी उसकी बातों को मान्यता नहीं देता। भारत में जो लोग हिंडनबर्ग की बात मान रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। झूठ एक बार चलता है, लेकिन बार बार नहीं। इस बार सेबी के चेयरमैन पर लगाए गए आरोपों का खेल फ्लॉप हो गया। हिंडनबर्ग ने शनिवार को सुबह 5:30 पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब अगला दिन आया और बाजार खुला तो मार्केट ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी और हिंडनबर्ग की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब सोरोस पूरी दुनिया से राष्ट्रवाद को खत्म क्यों करना चाहते हैं? यह सवाल उठता है। इसका सीधा जवाब उनके अतीत में छिपा है। दरअसल सोरोस एक यहूदी हैं, जिनके बचपन पर इसका कारण उसकी अतीत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। 1992 में सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया और खुद $1 बिलियन कमाए।
इस प्रक्रिया में उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को संकट में डाल दिया। यह शॉर्टिंग एक वित्तीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्टॉक मार्केट में होता है, और कैसे सोरोस ने इसका उपयोग किया यह अगले अध्याय में बताया जाएगा। सोरोस की अन्य गतिविधियों पर नजर डालें तो 1997 में उन्होंने थाईलैंड की मुद्रा थाई बाहट पर हमला किया, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। मलेशिया की रिंगिट भी इस संकट से अछूती नहीं रही, और जिसने इसे डुबाकर मुनाफा कमाया वह थे सोरोस। इस समय मलेशिया को भीषण मंदी का सामना करना पड़ा, और तब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सोरोस को मूर्ख कहा था। यह ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी देशों में सोरोस के समर्थन में भी लोग थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएं और सरकारें डूब गईं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया में विपक्षी नेता ने जीत हासिल की जो पहले कभी नहीं जीते थे। इसी तरह इंडोनेशिया में 30 साल बाद सत्ता में बदलाव हुआ, जहां पहले अच्छी आर्थिक वृद्धि देखी गई थी। क्या भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है? मलेशिया में सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वहां भी सत्ता में स्थिरता नहीं रही। यही रणनीति सोरोस ने 1988 में फ्रांस में अपनाई, और 2002 में उन्हें इसके लिए 2.25 मिलियन यूरो का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। इससे पहले भी उन्होंने रूस की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की। 2012 में उन्होंने एंटी पुतिन भाषण दिया। 2016 में कुछ दस्तावेज लीक हुए, जिससे पता चला कि सोरोस रूस में अशांति फैला रहे थे। 2011 में अमेरिका में एंटी वॉल स्ट्रीट प्रदर्शन हुए थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरोस अरब स्प्रिंग मूवमेंट में भी शामिल थे। अब इनमें से कई चीजें साबित हो चुकी हैं, और कई आरोप अभी भी जांच के दायरे में हैं। लेकिन जैसा कि अडानी पर लगाए गए आरोप भी आरोप ही हैं, और अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अब लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिंडनबर्ग क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है, लेकिन हमें इस बात से सचेत होने की आवश्यकता है कि हिंडनबर्ग की आड़ लेकर शहजादे ने संसद सत्र नहीं चलने दिया और तमाम तरह के झूठ बोले, जिससे अडानी पर शक किया गया। आखिर अडानी का दोष क्या है? वो निवेश कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन यहां झूठ फैलाना मकसद था। आप जानिए, वो इंटरनेशनल नेक्सस जो नहीं चाहता कि नेशनल गवर्नमेंट सत्ता में आए, उसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है और कैसे एक दूसरे को पुश करते हैं, हवा देते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी की पोस्ट पर कई ऐसे फॉलोअर्स आने लगे जो उनसे सवाल करने लगे कि आप स्टॉक मार्केट और निवेश पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शंस में आपने अपने एफिडेविट में यह डिक्लेयर किया था कि आपके पास 4.5 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक मार्केट निवेश है। जब आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इतना विश्वास करते हैं, तो आपने खुद का निवेश क्यों नहीं बेचा? जो 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हिंडनबर्ग ने 3 और कंपनियों पर रिसर्च किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि ये तीनों कंपनियां घाटे में रहेंगी और बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन तीनों कंपनियों में से एक का नाम है एक्सोस फाइनेंशियल, जिसने 2 महीने में ही अपनी पूरी रिकवरी कर ली और 54% की बढ़ोतरी दर्ज की। दूसरी एक पोलिश क्लोथिंग कंपनी है, जिस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंडनबर्ग अपनी खुद की वेबसाइट पर कहता है कि उनकी रिपोर्ट्स में दिए गए तथ्यों की कोई गारंटी नहीं है और उनका उपयोग करने का रिस्क आप पर है। यहां बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं बना पाएंगे ये लोग, लेकिन यह चैन से जीने भी नहीं देंगे। ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यूरोपीय देश और अन्य शक्तियां इसे बर्दाश्त कर पाएंगी? बगल में बैठा चीन बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। उनके पास पैसा है और बिकने के लिए कई लोग भी बैठे हुए हैं जो अपना जमीर बेच चुके हैं। उनके लिए देश तो बहुत छोटी बात हो गई है।
तो आप सब लोग इस बात को समझें कि कैसे हिंडनबर्ग हमारे देश के भीतर खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसे फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस बार उसकी चालें काम नहीं आईं। इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में हिंडनबर्ग कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel.